Hello everyone. Today let's talk about effective communication skills. So in this video I'm going to tell you how to be an effective communicator. देखिए आपको पहले समझना होगा effective communication होता क्या है. बहुत से लोग ऐसा बोलते हैं कि मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी है, मैं बहुत अच्छे से कन्वर्स कर लेता हूँ, कॉन्फिडेंट भी हूँ, फ्लुएंट भी हूँ, पर फिर भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं मैं कम्युनिकेशन स्किल्स में लैक करता हूँ. कम्युनिकेशन स्किल्स क्या होते हैं? उसका मतलब है कि आप जो बात कहना चाह रहे हैं वो सामने वाला सेम वे में समझ रहा है और उसके ऊपर एक्शन ले रहा है, तब आप एक इफेक्टिव कम्युनिकेटर बन जाते हैं. सो इस वीडियो में मैं आपके साथ 4 ऐसे प्रोफेशनल टिप्स शेयर करने वाली हूँ जो आपको इफेक्टिव कम्युनिकेटर बनाएंगे और आप जो सामने वाले को एक्सप्लेन करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, उसे ज्यादा कन्विंसिंग वे में बोल पाएंगे ताकि वो आपकी बात को समझे और आपकी बात को एक्सेप्ट भी करे. So here comes the first tip. The first tip is that you have to begin your conversation with a focusing question. Focusing question कौन सा होता है? देखिए आपको जिस भी टॉपिक के बारे में बात करनी है, आपको अपनी कॉन्वर्सेशन उससे रिलेटेड किसी क्वेश्चन से स्टार्ट करनी है ताकि जो लिसनर है वो उस टॉपिक पर आपके साथ आ जाए. जैसे एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे लेट अस सपोज हम रोड सेफ्टी के बारे में बात करना चाह रहे हैं, तो आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं लाइक व्हाट डू यू थिंक अबाउट द इंक्रीजिंग रोड एक्सीडेंट्स. सो जब वो आपके सामने उस बारे में अपने व्यूज रखेगा कि हाँ एक्चुअली आजकल एक्सीडेंट्स बहुत इंक्रीज हो रहे हैं या उसके ये रीजंस हैं, तो वो आप और वो दोनों सेम पेज पर आ जाएंगे और आपका कॉन्वर्सेशन इजी हो जाएगा. Second tip is you have to use loss aversion principle. According to loss aversion principle, क्या होता है कि जिस चीज के लिए हम लोगों को ज्यादा कन्विंस करते हैं या उसकी इंपॉर्टेंस बताते हैं, लोग उसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते हैं. तो आपको यहाँ क्या करना है, हमें लोगों को कन्विंस नहीं करना है, बल्कि हमारा फोकस इस चीज पर होना चाहिए कि अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें क्या नुकसान है. जैसे कि हम अभी रोड सेफ्टी की बात कर रहे थे, तो अगर आप बार बार किसी को बोलेंगे ओके आपको ड्राइव करते हुए सीट बेल्ट लगानी चाहिए, हेलमेट पहनना चाहिए, तो उससे बेटर ये है कि आप उन्हें ये बताइए कि अगर आप हेलमेट नहीं पहनेंगे तो उससे क्या हो सकता है, या अगर आप सीट बेल्ट नहीं लगाएंगे तो उससे क्या नुकसान हो सकता है. उससे लोग आपकी बात को बेटर वे में समझते हैं. So the third tip is that you have to follow sunk cost fallacy method. ये मेथड ये बताता है कि जितना टाइम कोई इंसान आपसे बात करने में इन्वेस्ट करेगा, मतलब जितना ज्यादा टाइम, उतना ज्यादा चांसेस हैं कि वो आपकी कॉन्वर्सेशन को लंबे टाइम तक याद रहेगा और वो दोबारा आपसे बात करना चाहेगा. तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, एक तो हमारी जो कॉन्वर्सेशन है वो टू द पॉइंट नहीं होनी चाहिए, उसमें ज्यादा एग्जांपल्स होने चाहिए, ज्यादा स्टोरीज होनी चाहिए, और जो आपका स्मॉल टॉक है वो ऐसा होना चाहिए कि सामने वाले को रेलेवेंट लगे. आप जब मुझसे किसी ऐसी चीज के बारे में बात करेंगे जिसमें उसका इंटरेस्ट नहीं है, तो वो कॉन्वर्सेशन ज्यादा लंबा नहीं चलता है. सो आपको ये ट्राई करना है कि मैं ऐसी क्या बात करूं कि सामने वाला उस बात में इंटरेस्ट ले और मेरी कॉन्वर्सेशन लंबी से लंबी चले. तो जितना ज्यादा टाइम आपकी कॉन्वर्सेशन चलेगी उतना बेटर आप कम्युनिकेट कर पाएंगे और सामने वाला उतना ज्यादा टाइम तक उस कन्वर्सेशन को याद रखेगा. नंबर 4 इज द पीक एंड रूल. देखिए इसमें दो चीजें हैं, वन इज पीक एंड द सेकंड वन इज द एंड. सो सबसे पहले द पीक की बात करते हैं. द पीक का मतलब क्या है, ऐसा कोई पार्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन जो सामने वाले को या तो बहुत ही प्लेजेंट एक्सपीरियंस देता है या सामने वाले को बहुत ही अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस देता है. एक तो उसे वो लास्ट तक याद रहता है. सेकेंडली द एंड रूल सेज कि आप जिस भी चीज पे काम करवाना चाहते हैं सामने वाले से, या जो चीज आप चाहते हैं कि आपका लिसनर लंबे टाइम तक याद रखे, उसको आपको लास्ट में बोलना है. देखिए आपने नोटिस किया होगा जिस टाइम हम लोग स्कूल्स में, कॉलेजेस में पढ़ते थे, उस टाइम पर भी लास्ट में रिवीजन करवाया जाता था. सो उसका रीजन क्या होता था कि लास्ट में सुना हुआ आपको हमेशा लंबे टाइम तक याद रहता है. सो आपको क्या करना है, द पीक रूल मींस कुछ भी एक प्लेजेंट और अनप्लेजेंट चीज अपनी कॉन्वर्सेशन में डालनी है जो सामने वाला लंबे टाइम तक याद रखे, और जो आपका कॉल टू एक्शन का टाइम रहेगा वो एंड वाला रहेगा. मतलब आप लिसनर से जो करवाना चाहते हैं उस चीज पर आपको लास्ट में एक बार फोकस करना जरूरी है, और जो आपकी पूरी कॉन्वर्सेशन का करक्स है वो आपका एंड में जाएगा, ताकि जो आपका लिसनर है वो उसे लंबे टाइम तक याद रखे और उसे याद रहे कि एक्चुअली कॉन्वर्सेशन किस बारे में थी और अब मुझे नेक्स्ट करना क्या है. ये 4 टिप्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं. आई एम वेरी श्योर ये आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं, एंड स्पेशली अगर आपकी कोई क्लाइंट मीटिंग है, आपकी कोई सेल्स मीटिंग है, उसमें ये बहुत हेल्प करेंगे. स्टिल अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे में उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है बोलने का, तो आप मेरा एक और वीडियो वॉच कर सकते हैं, दैट इज हाउ डू आई गेन कॉन्फिडेंस टू स्पीक.
और उससे आपको बहुत सारे ऐसे टिप्स मिलेंगे कि आप कॉन्फिडेंटली कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। आई एम वेरी श्योर you would have liked this video. So if you have liked this video, please like, subscribe and